टू द डिजिटल क्लासेस ऑफ लालबाग गर्ल्स। तो बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 6 के लिए है, जिसमें मैं आज आपको एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जग में रहकर कुछ काम करो। ये कविता मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है और इस कविता में कवि ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई है। कवि कह रहे हैं कि हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए, कभी भी निराशावादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं, आज के समय में जहाँ पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ है और हम सारे लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, तो हम सभी कहीं ना कहीं निराशावादी हो गए हैं। इस कविता में कवि ने हमें निराशावाद को छोड़कर आशावाद को अपनाने के लिए कहा है। कवि कह रहे हैं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, ये बात हमें पता करनी चाहिए और किस तरह से हम इन विकट परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। ये बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। इसको पढ़ने से मुझे तो प्रेरणा मिलती ही है, साथ ही साथ आपको भी प्रेरणा मिलेगी। तो आइए देखते हैं ये कविता। तो बच्चों, ये पहली आपकी कविता है, जग में रहकर कुछ काम करो, कुछ नाम करो। ये मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता है और कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। तो यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इस संसार में हमारा जन्म सार्थक हो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, यानी ऐसा कुछ करो, हे मनुष्य, तुम निराशावादी क्यों हो गए हो? तुम उठो और उठकर कुछ ऐसा करो जिससे इस संसार में तुम्हारा नाम हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, ये जानो कि इस संसार में तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, क्यों तुम इस संसार में आए हो। समझो जिससे यह व्यर्थ न हो, इस बात को तुम समझो कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है। ऐसा ना हो कि ये संपूर्ण जीवन तुम्हारा ऐसे ही व्यर्थ चला जाए। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। अब यहाँ कह रहे हैं कि तुम उठो, तन को यानी अपने शरीर के लिए कम से कम कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा शरीर चुस्त दुरुस्त बने। तुम हमेशा आने वाली परिस्थितियों को सामना करने के लिए तैयार रहो। तो ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हारा मन और मस्तिष्क और शरीर सब बिल्कुल दुरुस्त रहे, सब बिल्कुल सही रहे। नर हो न निराश करो मन को, हे नर, हे मनुष्य, तुम आशावादी बनो, निराशावादी न निराश करो मन को। तुम अपने मन को निराश मत करो। इस प्रकार से निराश होके मत बैठो और आशावादी बनो। हमेशा बुराई में भी अच्छाई को ढूंढो। आज जो परिस्थितियाँ सही नहीं हैं वो कल सही हो जाएंगी। तो इस बात को यहाँ पर कवि कह रहे हैं। इसी में अगला देखते हैं। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। अब यहाँ कह रहे हैं कि सुयोग यानी ये अच्छा योग है, ये बहुत ही अच्छा समय है। इस सब समय में अपने आप को संभाल लो। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, यानी अच्छा किया हुआ काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। यदि आप कभी किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो भले ही आपको आज उसका परिणाम ना मिले, लेकिन कल आपको कभी ना कभी उसका अच्छा परिणाम ज़रूर मिलेगा। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि समझो न जग को निराश अपना। इस जग को केवल एक स्वप्न की तरह नहीं सो के बिता दो। ये जिस प्रकार से हम सोते हैं, सपने आते हैं और समाप्त हो जाते हैं, ऐसा मत करो। ये जो संसार है ये वास्तविकता है, इसको स्वप्न की तरह सो के मत बिताओ, बल्कि पथ आप प्रशस्त करो अपना। अब यहाँ कह रहे हैं कि हमें एक बने बनाए लीक पर ना चलते हुए अपना मार्ग खुद प्रशस्त करना चाहिए। हमें जो है जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं या फिर जो कुछ भी पहले लोग जो नियम का बनाए हुए हैं, उन नियमों को ना चलते हुए हमें स्वयं अपने लिए नियम बनाने चाहिए। अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को।
अब अखिलेश्वर यहाँ पे ईश्वर से कहा गया है कि हे ईश्वर ने तुमको ये मनुष्य का जन्म दिया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। अखिलेश्वर है अवलंबन को, अखिलेश्वर का अर्थ यहाँ पर ईश्वर से है कि वो ईश्वर स्वयं हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए बैठा है। वो स्वयं हमको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो हमेशा हमारे साथ है। परिस्थितियाँ जितनी भी मुश्किल होती हैं, ईश्वर हमेशा मनुष्य के साथ रहता है। अगर आपने इस बात को महसूस भी किया होगा कि कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहाँ पर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और थोड़े ही समय के पश्चात हमारे पास कोई ना कोई ऑप्शन सामने आ जाता है। तो ये ऑप्शंस कौन देता है? ये ईश्वर देता है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। नर यानी तुम्हें उस भगवान ने, उस ईश्वर ने ये मनुष्य का शरीर दिया हुआ है और तुम्हें कभी भी अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए। अगला देखते हैं, निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी हैं कुछ हैं यह ध्यान रहे। अब यहाँ कह रहे हैं कि हमें हमेशा अपने गौरव का नित्य ध्यान रहे। हम उस परमात्मा की बनाई हुई सभी शक्तियों में, सभी वस्तुओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने गौरव का सम्मान करना चाहिए। हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे और कभी भी अपने अस्तित्व के लिए झुकना नहीं चाहिए। हम भी हैं कुछ यानी हमारा भी कोई अपना एक अस्तित्व है। हम उस ईश्वर के बनाए हुई रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो हमें भी उस बात का हमेशा गौरव और सम्मान करना चाहिए। हमें इस बात पे हमेशा गर्व होना चाहिए। सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। अब यहाँ कह रहे हैं कि सब जाए अभी पर मान रहे, सब कुछ भी चला जाए लेकिन मान सम्मान हमेशा रहना चाहिए। और ये मान सम्मान कब रहता है? मरणोत्तर गुंजित गान रहे। यदि मान सम्मान होगा तभी मरने के पश्चात भी लोग हमें याद रखेंगे। हमें हमेशा याद किया जाएगा इस संसार में। भले ही हम तो कुछ ऐसे कर्म करो, कुछ ऐसा कार्य करो कि ये दुनिया तुमको कभी भी भुला ना पाए। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। कि कुछ हो न तजो निज साधन को। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमें जो साधन प्राप्त हैं उनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें एफर्ट्स करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं भी है लेकिन फिर भी हमें एफर्ट करते रहना चाहिए। नर हो न निराश करो मन को, यानी हे मनुष्य तुम अपने मन को निराश करके मत बैठो। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि उस ईश्वर ने, उस परमपिता परमात्मा ने हमको कर दान दिए। कर यानी हाथ, हमारे जो हाथ हैं वो दान स्वरूप दिए हैं। सब वांछित वस्तु विधान किए और उसने सब कुछ हमें दिया है। उस परमेश्वर ने हमें सब कुछ प्रदान किया है। तुम प्राप्त करो उनको ना हो, फिर है किसका यह दोष कहो। यदि तुम उसको प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हो तो ये किसका दोष है? ये सिर्फ हमारा ही तो दोष है। परमेश्वर ने तो हमको सब कुछ प्रदान किया है। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। अब यहाँ कह रहे हैं कि किसी भी धन को या किसी भी चीज़ को ये ना समझो कि तुम कभी उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तुम कभी भी कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम नर हो। तुमको मनुष्य का ये जन्म मिला है, इसीलिए तुम उठो और अपने मन को निराश मत करो। कह रहे हैं कि किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। अब यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा गौरव है, ऐसा कौन सी चीज़ है जो तुम्हें प्राप्त नहीं है। तुम्हें सब कुछ प्राप्त है। तुम ही एक उस परमेश्वर की बनाई हुई सबसे उपयुक्त रचना हो, सबसे बड़ी महानतम रचना हो। और किस गौरव के तुम योग्य नहीं, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, ऐसा कौन सा सुख है जो तुम्हें प्राप्त नहीं है। तुम्हें हर सुख भी प्राप्त है। जग हो तुम जगदीश्वर के। अब यहाँ कह रहे जन हो तुम जगदीश्वर के। जगदीश्वर यानी ईश्वर के तुम सबसे प्रिय रचना हो।
तुमसे अधिक प्रिय उस ईश्वर को कुछ है ही नहीं। सब हैं जिसके अपने घर के। अब यहाँ कह रहे हैं कि तुम जो है उस परमेश्वर के अपने हो, सबसे प्रिय हो, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। फिर दुर्लभ क्या है? यदि तुम इस ईश्वर के प्रिय हो तो तुम्हारे लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ प्राप्त है तुमको। नर हो न निराश करो मन को, हे मनुष्य, तुम्हें उस ईश्वर का वरदान हो तुम, और तुम अपने मन को निराश मत करो। ये मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता है। आप ये कविता पढ़िए और समझिए, और कितना समझ में आया ये बात आप हमको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बता सकते हैं। थैंक यू।